हेलो गाइस, यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है जिसको आपने पहले कभी सुना ना हो या कभी समझा ना हो या कभी इस पर विचार ना किया हो। यहाँ पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा वर्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करूंगा। अपने काम को कैसे मैनेज करेंगे उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। दोस्तों, टाइम को मैनेज करना या टाइम को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। आप काम करो या ना करो, आप कुछ भी करते रहो ना, वक्त तो बीतेगा ही। चाहे काम करते हो, पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, वक्त तो बीतेगा ही। वक्त बीतने का सबसे बड़ा जो आप काम नहीं कर पाते हो, आप वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हो, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप अपने एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाते हो। एनर्जी आपकी कहां चली जाती है? तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपके थॉट्स प्रोसेस में चली जाती है, विचारों के उलझन में फंसे रह जाती है। यानी कि हमारा जीवन जो है सहज जीवन है, सरल जीवन है, जिसको भगवान ने बहुत सरल दिया है। इसको हमारे विचारों ने संघर्षमयी बना दिया है। हमारा अगर पेट भरा रहता है हम इंसानों का, तो हम 100 तरह की समस्याओं में ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि हम विचार बहुत ज्यादा करते हैं और उसी विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। हमारा बुद्धि हमारा सबसे बड़ा जो है भगवान का वरदान था, लेकिन आज के वक्त में हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, क्योंकि इस बुद्धि को ही हम मैनेज नहीं कर पाते। और अपनी बुद्धि को मैनेज करने के लिए ही मैं यहां पर एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूं आपको। एनर्जी मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर वक्त किसी ना किसी काम में बिजी रहना पड़ेगा। अगर आपके पास फिलहाल मान लीजिए आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या अपने काम में मन नहीं लग रहा है, तो घर के काम में मदद करो। बर्तन धोना, कपड़े धोना, छोटे मोटे काम में भी जो है, घर का काम, बाहर का काम, कोई भी काम में जो है आप बिजी रहो। कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा डिश बना के जो है वो खाना बना के लोगों को खिलाओ घर में ही। ठीक है, मतलब आपको अपने आप को बिजी रखना है, काम में बिजी रखना है, विचारों में डूबना नहीं है, नहीं तो आपका वक्त पक्का बर्बाद होगा। एनर्जी को मैनेज करने के लिए हेल्थ को मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपके आलस को भगाने के लिए आपको हर 2-3 घंटे पे थोड़ा बहुत प्राणायाम करना है। अगर आपका खाना खाए हुए 1-1.5 घंटा हो चुका है तो आप प्राणायाम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अनुलोम विलोम या 2-5 मिनट आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो। प्राणायाम करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपको समझ में आता है। हर 2-3 घंटे पे अपने आप को थोड़ा फिट रखने की कोशिश करो। अगर आप ऑफिस में बैठते हो तभी भी 5 मिनट तो आप समय निकाल के या 2 मिनट समय निकाल के भी थोड़ा बहुत जो है अनुलोम विलोम थोड़ा सा भी कर लेते हो तो वो आपके लिए काफी है। यानी कि आपका जो दिमाग शत्रु है उस पर आपको विजय प्राप्त करना है। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और कंटिन्यूअस अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। अपने आप के को मैनेज करने का मतलब लगातार वर्क में जो है कोई ना कोई वर्क में बिजी रहना पड़ेगा। जब आपको काम करने की आदत हो जाती है तो आप पढ़ाई भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो, सारी चीजें मैनेज कर पाते हो। जिसको फालतू सोचने की आदत है ना, वही लोगों का वक्त ज्यादा बर्बाद होता है, वही लोग आलसी होते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों में उलझे रहते हैं और अपना सारा एनर्जी और वक्त विचारों के उलझन में ही वो बिता देते हैं। उनको लगता है कि अरे हम सोचेंगे नहीं तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे। वो सोचने को प्रोग्रेस करना कहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप बर्तन भी साफ कर रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके विचार आपको जो है वो लर्निंग कर्व रेशियो जिसको कहा जाता है, ठीक है, एक क्यूटी टर्म में इसको लर्निंग कर्व रेशियो कहा जाता है। यानी कि आपके लर्निंग कर्व से जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आपकी इफिशियंसी बढ़ती है और उसके रिगार्डिंग जो है ना आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस आते हैं। यानी कि काम करने वाले इंसान का ऑक्सीजन लेवल लगातार बड़ा लेवल पे मेंटेन रहता है, तो आपका क्या होता है कि आप बीमार भी नहीं पड़ते हो। और दूसरी बात ये होती है कि आपके विचार भी बहुत पॉजिटिव आते हैं और अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं। लेकिन जो लेटे हुए रहते हैं, मोबाइल हाथ में लिए रहते हैं, वो लोग एक अजीब सी दुनिया में खोए रहते हैं। उनकी बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है और वो अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं। विचार आना एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो कुछ ना कुछ विचार आएगा ही। अगर आप खुद को काम में बिजी रखते हो तो आपको काम से रिलेटेड विचार आएंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आलस चला जाएगा और फालतू विचारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और जीवन आपका आनंदित हो जाएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ काम में बिजी रखना है, चाहे वो घर के काम हो। अगर आपको तत्काल मान लीजिए पढ़ाई में या जो आपका मेन काम है उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आसपास में आप देख सकते हो कि बहुत सारे काम पेंडिंग होंगे, जैसे घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, या फिर अदरवाइज छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सब भी करो, घर से बाहर से सामान लेके आना। तो ये सारी एक्टिविटीज करके अपने आप को काम में बिजी रखो। कोविड-19 ने तो एक चीज आपको जरूर सिखा दिया है कि लाइफ अनसर्टेन है, कभी भी किसी के लाइफ का अंत हो सकता है। वैसे तो जाने का कोई भी बहाना हो सकता है इंसानों के पास, लेकिन कोविड-19 एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है आज की डेट में, जो आपने आसपास के वातावरण में महसूस किया होगा। तो अपने जीवन में अपने वक्त को बर्बाद करने से अच्छा है अपने आप को काम में बिजी रहो। लगातार काम करोगे तो आपको कोविड वोविड के भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन बना हुआ रहेगा और आप एक्टिव रहोगे। और एक्टिव रहोगे तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे, आपके सारे काम अपने आप मैनेज होने लगेंगे। जहां तक काम को मैनेज करने की बात होती है तो आपको सबसे पहले काम करना एक आदत है, आदत बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर जो है ना, काम को टारगेट करो, मतलब वक्त से रेस मत लगाओ, आप
टारगेट करो। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, तो आप टारगेट करो कि 3 चैप्टर आज मेरे को कंप्लीट करनी है इस सब्जेक्ट में और 2 चैप्टर का जो है रिवीजन करना है। तो जैसे आपने उसको टारगेट बनाया, उसको पूरा कर लिया, तो समझ लो आपका टाइम मैनेज हो गया, आपने टाइम को मैनेज कर लिया। अगर टाइम को ही सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करोगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा, अपने वर्क को मैनेज करने की कोशिश करो। अब जहां तक बात करते हैं कि जो अपने वर्क को मैनेज करने के लिए आपको एनर्जी को मैनेज करना पड़ेगा। एनर्जी को मैनेज करने के लिए आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ पर ध्यान देने के लिए जरूरी नहीं है आपको सुबह उठना। अगर आप रात में देर तक स्टडी करते हो या पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो तो रात में देर तक भी आप करते हो, लेकिन जिस वक्त आप उठते हो ना, तो आपको पहली बात है कि नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं है तो आपको थोड़ा ज्यादा प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉक करना, जो भी आप करते हो हेल्थ के लिए, वो सब करना पड़ेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि खाना खा के या कुछ भी नाश्ता वास्ता करके 1.5-2 घंटे अगर हो चुके हैं तो आप थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, ट्रेवलिंग में भी हो, तो उसके बावजूद भी प्राणायाम करने के लिए 2 मिनट का वक्त जरूर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे वॉशरूम जाने के लिए आप वक्त निकाल लेते हो, वैसे प्राणायाम को भी हर 2-3 घंटे पर दोहराओ। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर मेंटेन रहेगा, आपके अच्छे विचार आएंगे, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, और बॉडी एक्टिव रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कि कोई भी काम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो मेरा सिर्फ 2 मकसद है कहने का। इतनी सारी बातें मैंने जो बताई उसका सिर्फ 2 सार है कि पहली बात, अपने आप को हमेशा बिजी रखो। काम करने की अगर आदत बन गई ना तो कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाएगा। हर वक्त अपने आप को बिजी रखो काम करने में। दूसरी बात कि अपने हेल्थ पर फोकस करो, अपने स्वास्थ्य पर पूरा का पूरा ध्यान दो। अपने स्वास्थ्य पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। तीसरी बात कि फालतू विचारों से मुक्ति के लिए आपको जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े आप करो। आप लेटे हुए रहते हो, आलस होने लगता है, कुछ ना कुछ कौन सी अजीब सी दुनिया में खो जाते हो, यही आपका सारा वक्त किल करता है। तो ज्यादा सोचने वाले लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा एग्जीक्यूट करने वाले लोग तरक्की कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भी सेव कर सकते हो जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, 9771165002। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हो या कुछ एडवाइस करना चाहते हो या कोई टॉपिक बताना चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हो। अगले वीडियो तक के लिए हमारे जयराम जी की।